नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, सभी को फ्लैट बेली चाहिए है, राउंड हिप्स चाहिए हैं, टोन्ड आप लोगों को थाई चाहिए है। तो आजकल जो है डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज भी आप लोगों को बताई जाती है, लेकिन अगर आप लोग फ्लैट बेली की बात करें तो आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो वास्तव में आप लोगों की बेली को फ्लैट बनाती हो। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्रंचेस के एक्सटेंशन लाया हूँ, यानी कि डिफरेंट टाइप के क्रंचेस लाया हूँ जो आप लोगों के इस कोर मसल्स को ही एंगेज रखेंगे और आप लोगों को फायदा देंगे। सबसे पहला ये इस प्रकार का क्रंच आप लोग कर सकते हैं, जिसमें दोनों पैर आपस में आप लोगों को चिपका कर रखने हैं। अब आप लोगों को दोनों पैरों को आप लोगों को लेफ्ट हाथ की जो कोहनी है उससे टच करना है और उसके बाद में राइट हाथ की जो कोहनी है उससे टच करना है। तो इस प्रकार का क्रंच आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा पहले। तो अगर आप लोग इस लड़की के एब्स देख पा रहे हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इससे कोर मसल्स कितना इंगेज रहती होगी। तो ये बहुत ही अच्छा है जो आप लोगों के मोटापे को कम करना चाहते हैं, बैली को रिड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा ये हलासन होता है। तो आप लोग जिनसे नहीं हो प्लीज़ वो ये ना करें, जिनसे हो वही करें। और ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को पूरे जो पैर है वो जस्ट आप लोगों के गर्दन के पीछे की ओर ले जाने हैं। तीसरी एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं। इसमें साइकिलिंग चलानी है। तो इसका पूरा का पूरा असर आप लोगों के कोर मसल्स को ही इंगेज रखने में होता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लो इम्पैक्ट वर्कआउट है। इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों के जो लोअर बैली है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस होने के चांसेस जो है उसके बन जाते हैं। तो ये तीसरा क्रंच है आप लोगों ने जो देखा। ये चौथा क्रंच है जिसमें आप लोगों को दोनों पैर जो है टेबल नुमा पोजीशन में रखने हैं, यानी कि चेयर नुमा पोजीशन में रखने हैं। उसके बाद में आप लोगों को अपनी गर्दन को उठाते हुए दोनों हाथ जो है गर्दन पर रखते हुए ऊपर की ओर उठना है। तो इससे आप लोगों का जो बैली है वो एकदम एंगेज रह जाएगा। तो इंगेज रहने से आप लोगों की वहाँ का फैट गायब हो जाएगा। ये पांचवा क्रंच एक्सरसाइज है। पांचवा जो क्रंच एक्सरसाइज है इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, खासकर आप लोगों के अपर एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में इसका बहुत ही अधिक अधिक रोल रहता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसे अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो इंगेज रहेंगी और आप लोगों का जो कोर मसल्स का जो फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इसको हम लोग इन एंड आउट वर्कआउट भी बोलते हैं, लेकिन ये बेहतरीन क्रंच है। और इस क्रंच एक्सरसाइज से आप लोगों का जो पेट है वो एकदम जो है फ्लैट हो जाएगा, आप लोगों का मोटापा गायब हो जाएगा और आप लोगों का बैली जो है वो फ्लैट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर सिक्स्थ वर्कआउट की। सिक्स्थ वर्कआउट में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा इंगेज आप लोगों की कोर मसल्स ही है। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिन जो मसल्स हैं या आप लोगों की एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल्स हैं, क्वाड्राइसेप्स मसल्स हैं, ये मसल्स जो हैं आप लोगों की कोर मसल्स होती हैं। तो इससे आप लोगों की सबसे ज़्यादा इंगेज रहने वाली मसल्स में है। तो ये इससे इंगेज रहती हैं और आप लोगों का जो बैली फैट है वो गायब हो जाता है। बात करते हैं नंबर सेवन्थ एक्सरसाइज की, तितली नुमा एक्सरसाइज की। इसमें आप लोगों को गर्दन ऊपर उठा के रखना है, दोनों हाथों को जांघों के पास रखना है और एक तितली की तरह जो है पैरों को आगे पीछे की ओर करना है। तो ये आप लोगों की जो कोर मसल्स है उसको इंगेज रखेगी और वहाँ का फैट जो है रिड्यूस करके फ्लैट बैली आप लोगों को देगी। नंबर 8 जो वर्कआउट है एक प्रकार का क्रंच है जिसे आप लोगों को करना है और आप लोग जो है साइड प्लांक क्रंच बोलते हैं इसको, जिससे आप लोगों का फिगर 4 चांद लगा देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की, जिसको हम लोग जो है ट्विस्टेड पेयर वर्कआउट बोलते हैं। इसमें दोनों पैर जो हैं देखिए हवा में रहते हैं और आप लोगों को दोनों हाथ जो हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की कोर मसल्स को तो इंगेज रखते ही रखते हैं, साथ ही आप लोगों के जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं यानी कि जो कमर की जो चर्बी है उसको भी गायब करने में आप लोगों की हेल्प करता है। तो यानी कि एक्स्ट्रा चर्बी अगर आप लोगों के शरीर पर है तो ये क्रंचेस जो मैं डिफरेंट टाइप के यानी कि 19 क्रंचेस जो है वो मैं आज इस वीडियो में पूरे में बताऊंगा, तो ये पूरा का पूरा गायब कर देंगे। अब इसी का ही एक्सटेंशन है, इसमें दोनों पैर आप लोगों के ज़मीन पर रहेंगे या आप लोग हवा में भी रख सकते हैं और बॉल को लेफ्ट टू राइट मूव करना है। देखिए जो आप लोगों के पेट की जो चर्बी है वो कैसे निचुड़ी जाती है इससे। 11वां नंबर का वर्कआउट है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, साथ ही पैर को उठाना है, साथ ही अपने गर्दन को उठाना है और अपने हाथ से पैर के जो पंजा है उसको आपस में टच करना है। तो इसमें आप लोगों के पैर जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो सिकुड़ी जाएंगी आप लोगों की। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। ये 12वां नंबर का क्रंच है जिसमें आप लोगों को दोनों पैरों को चिपका कर दोनों
कोहनियों को पैरों की ओर लेकर आना है। तो इससे आप लोगों का क्या होगा, एब्डोमिनल जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 13वें वर्कआउट की, यानी कि 13 नंबर वर्कआउट की। इसमें दोनों हाथ जो हैं आप लोगों के जांघों के पास रहेंगे और आप लोगों को साइकिल चलानी है। इस बार तितली की तरह ऊपर नीचे नहीं करना है, साइकिल चलानी है इसमें, जैसे बाइसिकल क्रंच करते हैं वैसे ही। लेकिन बाइसिकल क्रंच में आप लोगों की कोहनी भी वर्क करती है, इसमें कोहनी नहीं है। देखिए इस प्रकार जो है 14वें वर्कआउट पर चलते हैं हम लोग, और ये है पूरा का पूरा फुल सिटअप। और ये सिटअप जो एक्सरसाइज है आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन को एंगेज रखेगी और वहाँ का एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिड्यूस कर देगी जल्दी से जल्दी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है जिसको आप लोगों को करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करना है, अपर फैट, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और लोअर बॉडी का फैट भी इससे बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो ये वर्कआउट जो है एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि एक्सट्रीम लेवल तक आप लोगों की हेल्प कर सकता है। फिर 15वें वर्कआउट पर चलते हैं और फास्ट जो है क्रंच करते हैं। और ये एक प्रकार से देखिए इसमें आप लोगों के घुटने जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को गर्दन को ऊपर और नीचे करना है, जिससे आप लोगों की जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वर्क करती हैं। 16वें वर्कआउट पर चलते हैं। 16वें वर्कआउट में आप लोगों को सेम बाइसिकल क्रंच करना है, लेकिन आप लोगों को देखिए इसमें पूरा का पूरा गर्दन उठाकर और पंजे को टच करना, आपस में लेफ्ट टू राइट पंजे को टच करना है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है जिसमें आप लोगों के लोअर बॉडी का जो फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। ये 17वां वर्कआउट है। 17वां वर्कआउट जो है मैंने दोबारा डाला है ताकि मैं फोकस डाल सकूं आप लोगों की सलवटों के ऊपर जो कि वुमेन्स के है। ठीक है, तो ये 17वां वर्कआउट है जिसमें आप लोगों के दोनों पैर हवा में भी रख सकते हैं आप लोग, और आप लोग जो है नीचे भी रख सकते हैं इसको, और बॉल को लेफ्ट टू राइट मूव करना है इसमें। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स हैं, आप लोगों की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो निचुड़ी जाएगी। बात करते हैं हम लोग 18वें वर्कआउट के ऊपर। 18वें वर्कआउट में आप लोगों को अपने पैरों को लेफ्ट और राइट जो है वो मूव करना है, और आप लोगों को दोनों हाथ जो अपनी जांघों के पास रखना है, बोतल से जस्ट ऊपर की ओर आप लोगों को पैर निकालने हैं। तो पूरा का पूरा फोकस आप लोगों के एब्डोमिनल पर रहेगा, और आप लोगों की जो मसल्स हैं वो कोर मसल्स इंगेज रहेंगी। तो एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें भी बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। नेक्स्ट वर्कआउट में केटल बेल आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को एक पैर को जो है वो टच करना है, दूसरा पैर का घुटना मुड़ा हुआ रहकर आप लोगों को सीधा रखना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्रंचेस हैं जिसे आप लोग करेंगे तो आप लोगों के एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों को बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।